हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसके अंदर पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में आपको डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन किसी भी टॉपिक की पता होती है आपको तो इसका लगभग कोई टॉपिक है वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। इसके अंदर क्या रहेगा तो इसके अंदर रहेगा द टेंशन exerted on the arterial wall through contraction of the ventricle। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में जो आर्टरी की वॉल के ऊपर जो टेंशन लगता है या प्रेशर लगता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ब्लड। आई बात समझे। मोस्टली जब ब्लड प्रेशर के अंदर जब भी अपने बात करें ब्लड प्रेशर की तो मोस्टली ब्लड प्रेशर जो जो मॉनिटर की जाता है वो कौन सी आर्टरी से करते हैं, याद रखना ब्रेकियल आर्टरी। हैंड के अंदर जब भी चेक किया जाता है तो कौन सी आर्टरी से करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी से मोस्टली चेक किया जाता है। आगे बात समझ में, मेजर किया जाता है। इसके साथ साथ में अपने बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में तो इसके अंदर सिस्टोलिक, दो वर्ड होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और कौन सा होता है, सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी कौन सी होती है, जब हार्ट क्या करे, कॉन्ट्रैक्शन करे, उस टाइम जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो कौन सा होगा, सिस्टोलिक प्रेशर रहता है। और ये जो सिस्टोलिक प्रेशर जो रहता है ये क्या होता है, इसकी रीडिंग जो होती है वो क्या रहती है, हायर रीडिंग होती है। ऐसी रीडिंग होती है, हायर रीडिंग रहती है। इसके साथ साथ में जो डायस्टोलिक जो प्रेशर रहता है वो क्या रहेगा, हार्ट जब रिलैक्स होता है उस टाइम जो प्रेशर रहता है आर्टरी के अंदर या आर्टरी की वाल पे प्रेशर लगता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी जो रीडिंग रहती है ये क्या रहेगी, लोअर रीडिंग रहती है। आगे बात समझ में, ये जो रीडिंग रहती है ये डायस्टोलिक वाली ये क्या रहती है, लोअर रीडिंग रहती है। आई बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं इसके बारे में, इस नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नॉर्मल जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर रहता है वो 120, कई बात समझ में ये रहेगा। इसके साथ साथ में अपने बात करते हैं नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी कितना रहता है, तो ये रहेगा 80 mm ऑफ। इसीलिए अपने क्या बोलते हैं कि नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो कितना रहता है, वो रहता है 120/80 mm ऑफ 120/80 mm ऑफ Hg। ये तो जो ब्लड प्रेशर है ये कौन सी साइड का है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना ये किसका है, लेफ्ट वेंट्रिकल का है। दोनों जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर रिलैक्स होता है उसका कौन कितना प्रेशर रहेगा, वो जो प्रेशर रहेगा वो 120/80 रहता है। आगे बात समझ में, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कितना रहता है, अगर आपसे पूछ ले कि राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा तो आपको याद रखना है 25 to 30 mm ऑफ Hg। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर रहता है वो कितना रहेगा, तो राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर रहेगा 25 to 30 mm ऑफ Hg रहता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे फैक्टर इफेक्टिंग ग्रो, ये रहता है फैक्टर इफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है वो कौन कौन से फैक्टर इस पे इफेक्ट करते हैं, तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है एज के बारे में कि एज कैसे कैसे इफेक्ट करती है ब्लड प्रेशर को। तो देखो इन्फेंट के अंदर जो बीपी रहती है वो कम रहती है अकॉर्डिंग टू अदर एज।
तो इन्फेंट के अंदर कम रहती है बीपी, इसके बाद में चिल्ड्रन के अंदर और ज्यादा रहेगी, और इसके बाद में अडल्ट में और ज्यादा रहेगी, और इसके बाद में ओल्ड एज के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाती है। क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर क्या स्मूथनेस होती है, इलास्टिसिटी होती है ना इसकी आर्टरी की, वो ज्यादा रहती है, और ओल्ड एज के अंदर फाइबर्स कम हो जाते हैं आर्टरी की वाल के अंदर, तो इसकी वजह से हार्डनेस आ जाती है, तो इसकी वजह से क्या ओल्ड एज के क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद में सेक्स की बात करते हैं, सेक्स की, तो बॉयज के अंदर एंड गर्ल्स के अंदर क्या रहती है, सेम बीपी रहती है, ठीक है, क्या रहेगी, सेम बीपी रहती है। आगे बात समझ में। इसके साथ में अगर बात करें कि इसके अंदर मेल के अंदर और फीमेल की, मेल एंड फीमेल की बात करें टिल मीनोपोज तक जो मेल के अंदर जो बीपी रहती है वो कम रहती है, लेकिन फीमेल के अंदर जो ब्लड प्रेशर रहता है, फीमेल के अंदर जो ब्लड प्रेशर रहता है टिल मीनोपोज तक क्या रहता है, कम रहता है, लेकिन मेल के अंदर क्या रहती है, बीपी ज्यादा रहती है। फीमेल के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है कब तक, टिल मीनोपोज तक। मीनोपोज की जो एज रहती है वो 45 to 55 ईयर रहती है, ठीक है। मीनोपोज होता क्या है, परमानेंट सीजेशन या परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का परमानेंटली क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना। टिल मीनोपोज तक क्या रहेगी, मेल के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, लेकिन फीमेल के अंदर ब्लड प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं मेल एंड फीमेल की, लेकिन अब करेंगे आफ्टर मीनोपोज अगर बात करें ब्लड प्रेशर की, तो इसके अंदर क्या रहेगा, मेल के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और फीमेल के अंदर ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। कब, आफ्टर मीनोपोज क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा, और एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी जो आर्टरी की है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। इलास्टिसिटी आर्टरी की डिक्रीज हो जाएगी, उसकी वजह से फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की, बॉडी बिल्डिंग के अंदर कैसे रहेगा ब्लड प्रेशर, तो इसके अंदर अपने बात करते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग के अंदर अंडरवेट, सबसे पहले बात करते हैं अंडरवेट में बीपी क्या रहता है, ज्यादा रहता है। आई बात समझ में, अंडरवेट में क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा, अंडरवेट में क्या रहता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, क्या, अंडरवेट में जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है। नॉर्मल वेट के अंदर क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर और कम रहेगा। नॉर्मल वेट के अंदर ब्लड प्रेशर क्या रहेगा, और ज्यादा रहेगा, और इसके साथ साथ में ओवरवेट के अंदर और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है अगर बॉडी बिल्डिंग के बेसिस पे देखा जाए तो इसके अंदर क्या रहेगा, अंडरवेट के अंदर बीपी वो कम रहता है, नॉर्मल वेट के अंदर अंडरवेट से ज्यादा रहता है ब्लड प्रेशर, और ओवरवेट के अंदर और ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करें तो अपने आगे और बात करते हैं, इसके अंदर आपको टाइम ऑफ डे बात करते हैं, टाइम ऑफ डे की बात करें तो इसके अंदर मॉर्निंग के अंदर जो ब्लड प्रेशर रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। डे के अंदर मॉर्निंग की तुलना में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। के साथ साथ में नाइट इवनिंग में और ज्यादा रहता है, और नाइट के अंदर क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। ये आपको मोस्टली बातें ध्यान में रखनी है। मॉर्निंग में ब्लड प्रेशर कम रहेगा, डे में क्या हो जाएगा,
ज़्यादा हो जाएगा मॉर्निंग की तुलना करें, और इवनिंग में और ज़्यादा हो जाएगा डे की तुलना करें, और नाइट में क्या हो जाता है, और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन याद रखना नाइट के बाद में 2 बजे के बाद में, नाइट के या मॉर्निंग के 2 बजते हैं, उस टाइम क्या है, बीपी डाउन जाना स्टार्ट हो जाए। जैसे जैसे मॉर्निंग जाएगी वैसे वैसे बीपी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे पोजीशन की। पोजीशन की बात करते हैं तो मोर बीपी इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में क्या रहता है, ज्यादा बीपी, बहुत ज्यादा बीपी रहता है, मतलब मैक्सिमम बीपी रहता है। अदर लेट जैसे सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन की बात करें, सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या रहेगा, बीपी इनकी तुलना करें स्टैंडिंग की और सिटिंग की, तो इसमें क्या रहेगा, डिक्रीज, मतलब लेस ब्लड प्रेशर, क्या रहेगा, लेस ब्लड प्रेशर रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में एक होता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक का हाइपोटेंशन का मीनिंग होता है कि डिक्रीज बीपी, डिक्रीज ब्लड प्रेशर ऑन द अपराइट पोजीशन। कौन सी पोजीशन, अपराइट पोजीशन। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कौन सी पोजीशन में, अपराइट पोजीशन। अपराइट पोजीशन की बात करें तो इसको दूसरा नाम बोलते हैं अपराइट पोजीशन को, हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन बोला जाता है। का ये क्या रहता है, दूसरा नाम रहता है। हेड ऑफ बेड को, हेड ऑफ बेड को इसमें अपने क्या करते हैं, एलिवेटेड करते हैं। एलिवेट कितना करते हैं, 80 टू 90 डिग्री एंगल, 80 टू 90 डिग्री एंगल क्या कर देते हैं, हेड ऑफ बेड को क्या कर देते हैं, एलिवेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं हाई पाउलर पोजीशन। और याद रखना इसको ही अपराइट पोजीशन बोलते हैं, और अपराइट पोजीशन में बीपी डिक्रीज चला जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं इंक्रीज आईसीपी। इसके बाद में अपने बात करेंगे इंक्रीज आईसीपी। अगर आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इसमें भी आपको ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ा हुआ। इंक्रीज आईसीपी के अंदर, इंक्रीज आईसीपी के अंदर याद रखना एक ट्राइड आता है जिसका नाम है कुशिंग ट्राइड। कैसा ट्राइड, कुशिंग ट्राइड आता है। उस कुशिंग ट्राइड के अंदर 3 साइन होते हैं जिसके अंदर अपने पढ़ते हैं, एक तो वाइडेड पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। पल्स प्रेशर मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि पल्स प्रेशर क्या होता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वाइड हो जाता है पल्स प्रेशर। वाइड का मीनिंग हुआ है सिस्टोलिक प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं वाइड पल्स प्रेशर। इसके अंदर एक होगा ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया के साथ साथ में एक होगा इर्रेगुलर रेस्पिरेशन, इर्रेगुलर रेस्पिरेशन। ये होता है कुशिंग ट्राइड, और ये आता है इंक्रीज आईसीपी में। तो ये देख लो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, बढ़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड बीपी क्या हो जाती है, इंक्रीज आईसीपी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हो तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, बीपी बढ़ी हुई मिलेगी। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे बात करते हैं ब्लड प्रेशर मेजरिंग, ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, ऐसा डिवाइस जिससे क्या करते हैं, अपने ब्लड प्रेशर मेजरिंग की जाती है। तो ऐसी डिवाइस का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर बोलते हैं इस डिवाइस का नाम है। आई बात समझ। ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं, बीपी
अपरेटस, नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं, पीपी अपरेटस, जिसको क्या बोलते हैं, स्फिगोमेनोमीटर, मोस्टली तो स्फिगोमेनोमीटर बोला जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल में नाम क्या है, स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मोमेनोमीटर की बात करें तो इसके अंदर आपको जब भी ब्लड प्रेशर लेते हैं तो इसके अंदर आपको पता है इसमें होता है Hg। Hg क्या होता है, मरकरी। Hg क्या होता है, मरकरी को डिनोट करते हैं Hg से। ठीक है, तो मरकरी, मरकरी जो होता है ये एक क्या है, ये लिक्विड मेटल है। क्या है, ओनली क्या है, लिक्विड मेटल है, जो किसके लिए यूज होता है, मोस्टली टेम्परेचर में। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए और प्रेशर के लिए। जैसे ही थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा या फिर थोड़ा बहुत प्रेशर बढ़ा, वो क्या है, साथ में क्या है, इसमें फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हो जाता है, तभी इसको क्या करते हैं, मरकरी को यूज किया जाता है। बीपी अपरेटस वगैरह है या फिर जिससे अपने टेम्परेचर चेक करते हैं, थर्मामीटर वगैरह है, इसमें मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसका। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में जब आप ब्लड प्रेशर किसी का मेजरमेंट करते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि एक तो आपको इसका जो लेवल रहता है वो 0 पर होना चाहिए। आई बात समझ में, कहाँ पे होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए, तब ही क्या कर सकते हो आप, मतलब ट्रू रीडिंग ले सकते हो, ऐसी ट्रू रीडिंग ले सकते हो। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में अपने बात करते हैं कि फॉल्स रीडिंग कब आ सकती है, फॉल्स रीडिंग कब आ सकती है। तो फॉल्स रीडिंग की बात करें, फॉल्स रीडिंग की बात करें तो दो कंडीशन है जिसमें क्या आ सकती है, फॉल्स रीडिंग आ सकती है। तो एक तो वो रीडिंग होती है जब आपने ये जो मरकरी लेवल है ये 0 पे नहीं रखा, नो 0। ठीक है, 0 पे नहीं रखा है और फिर भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, और फिर भी नेक्स्ट टाइम आपने जैसे दूसरे पेशेंट में चेक की है ब्लड प्रेशर, वो चेक नहीं किया और ऊपर 20 या 30 या और ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसमें साथ में चेक कर दिया, तो बीपी क्या आई, फॉल्स हाई आएगी। ठीक है, इसमें क्या आएगी, अगर 0 पे नहीं है तो क्या आएगी, फॉल्स हाई आती है। ये तो नॉर्मली सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि ये अगर नहीं रखेंगे तो मोस्टली हाई आएगी। ठीक है, इसके साथ साथ में फॉल्स किसकी वजह से फॉल्स रीडिंग आ सकती है, अगर देखो आगे बात करते हैं, अगर इफ कफ, कफ क्या हो, एक तो नैरो हो, क्या हो, नैरो हो, इसके साथ साथ में आपने क्या कर दिया है, लूज कफ बांध दिया। ठीक है, लूज कफ बांध दिया है, या फिर साथ में क्या हो, नैरो हो। नैरो का मीनिंग है साइज से। ठीक है, अगर साइज ही छोटा है तो आप क्या करोगे, नैरो ही बांधोगे। आई बात समझे। और लूज का मीनिंग है साइज तो आपके पास में क्या है, सही है, जितना होना चाहिए साइज उतना अडल्ट के अकॉर्डिंग या फिर एज के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आपने जो बांधा है तो बीपी कफ वो क्या कर दिया, लूज बांध दिया, तो इसकी वजह से जो आएगी वो क्या आएगी, हाई फॉल्स रीडिंग आएगी। ऐसी रीडिंग, हाई फॉल्स रीडिंग आएगी। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर आपने कफ को वाइड बांधा है, वाइडेड बांध दिया है, ठीक है, बहुत साइज में आपने क्या ले लिया, बड़ा ले लिया, या फिर वाइड आपने क्या कर दिया, उसके रेप किया है, बांध दिया है, तो इसकी वजह से क्या आएगी, लोअर फॉल्स रीडिंग। एग्जाम में इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर किसी पेशेंट को उसके लूज कफ बंधा हुआ है या फिर नैरो है कफ, तो इसमें कैसी रीडिंग आएगी, तो हाई फॉल्स आएगी, और वाइड कफ बांधा है तो इसमें क्या आएगी, लोअर फॉल्स रीडिंग आएगी। इसके साथ साथ में मोस्टली जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, मोस्टली जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, इसके लिए अपने पेशेंट को क्या होना चाहिए, सुपाइन पोजीशन देते हैं, और जिस हैंड से आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो वो किसके लेवल पे होना चाहिए, लेवल ऑफ हार्ट, हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। ये नॉर्मली बात है कि ऐसा ब्लड प्रेशर सुपाइन पोजीशन में करते हैं, और मोस्टली जो हैंड का जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। आई बात समझ में। अगर ये ऐसा नहीं है तो अबो द हार्ट है, अबो द हार्ट है, अगर हैंड की पोजीशन है
वो हार्ट से क्या है, ऊपर है, तो इसमें क्या आएगी, फॉल्स लो रीडिंग आएगी। क्या आएगी, फॉल्स लो रीडिंग आएगी। आई बात समझ में, क्या आएगी, फॉल्स लो रीडिंग आती। एक तो बात ये आपको ध्यान में रखनी है मोस्टली, अगर लोअर द हार्ट, अगर हार्ट लेवल से हैंड है वो नीचे है, ठीक है, हार्ट लेवल से नीचे है, और उस टाइम आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, तो क्या आएगी, फॉल्स हाई रीडिंग आएगी, फॉल्स हाई रीडिंग आती है। ये मोस्टली आपको ध्यान में रखना है जब ब्लड प्रेशर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं अपने आगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे आपका क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। तो ब्लड प्रेशर की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जहां पे नहीं कर सकते, तो सबसे पहले देखो क्या है, जिस साइट पे आपने आईवी लाइन लगाया हुआ है, आईवी लाइन, जिस हैंड के अंदर आईवी लाइन लगा हुआ है उसमें कभी भी क्या नहीं करते, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते। इसके साथ साथ में पीटी स्टार्ट है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, पीटी स्टार्ट है, पे क्या है, बीटी स्टार्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट है, वहां पे भी अपने नहीं करते हैं। इसके साथ साथ में पैरालाइसिस ऑफ द हैंड, हैंड में क्या है, पैरालाइसिस हो गया है। इसके साथ साथ में जिस साइट पे मास्टेक्टोमी हुई है, मास्टेक्टोमी क्या होती है, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया है। किसी भी फीमेल पेशेंट है उसमें जिस साइड का, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, राइट साइड में किया है रिमूव, तो राइट साइड में कभी भी अपने बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर क्या नहीं मेजर करते हैं, और लेफ्ट साइड किया है तो लेफ्ट साइड में अपने बीपी को क्या नहीं करते, मेजर नहीं करते। मोस्टली यही कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है। इसके साथ साथ में अगर किसी पेशेंट को एम्पुटेशन हुआ है, एम्पुटेशन होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एक्सट्रीमिटी, ठीक है, एक्सट्रीमिटी का सर्जिकली रिमूव कर देना, मोस्टली अपर एक्सट्रीमिटी में मापते हैं, तो ये हो जाए तो उस कंडीशन में भी क्या है, ब्लड प्रेशर है अपने चेक नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है। इसके साथ साथ में आगे बात करते हैं कंडीशन की, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, अगर बीपी बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोला जाता है। हाइपरटेंशन को बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज। कैसी डिजीज बोलते हैं, साइलेंट किलर डिजीज बोला जाता है, ठीक है, साइलेंट किलर डिजीज बोला जाता है किसमें, अडल्ट के अंदर साइलेंट किलर डिजीज की बात करें तो वो क्या रहेगा, हाइपर टेंशन रहता है। इसके अंदर क्या रहता है, एक तो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन रहता है। प्राइमरी जो हाइपरटेंशन रहेगा उसके अंदर अपने को क्या हो, नोन द कोज, ठीक है, अगर अपने को कोज का पता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। इसके साथ साथ में एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन की बात करें तो क्या हो, कोज का पता न हो, अननोन द कोज, ठीक है, कोज का पता न हो। या फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन और किसको बोलते हैं, मतलब अदर बॉडी सिस्टम डिजीज, कोई भी अदर बॉडी के सिस्टम की क्या है, डिजीज है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे
किडनी फेल हो गई तो उसमें क्या है, आपको क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ में ब्रेन में कोई पैथोलॉजी हो गई है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं डिक्रीज बीपी। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिक्रीज बीपी होना, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोला जाता है। अगर जब भी बीपी मेजर की जाती है, ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, तो इसमें मोस्टली जो डेंजर होता है, अगर आपसे पूछे कि मोस्टली जो डेंजर होगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा डायस्टोलिक। अगर डायस्टोलिक बीपी है वो बहुत ज्यादा कम आ रहा है तो वो क्या रहेगा, डेंजर रहता है, पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इस पे नर्स को या डॉक्टर होता है उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये तो था आपका ब्लड प्रेशर का टॉपिक। आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।